हेलो एवरीवन, आपका एक बार स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश पर। होप सो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ, आपके दोस्तों के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर ये वीडियो लेके आए हैं वो होगा आप अपनी कुंडली कैसे पढ़ सकते हैं। कैसे आप अपने कुंडली से खुद देखकर जान सकते हैं कि मुझे क्या कार्य करना चाहिए, कहाँ मेरी शादी होगी, कैसे मेरा भाई बहनों के साथ व्यवहार रहेगा, कैसे मेरा माता पिता के साथ रहेगा। आज हम बात करते हैं डॉक्टर परवेज से कि वो हमें बताएंगे कि हम अपनी कुंडली कैसे पढ़ सकते हैं। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल, हनुमान जी के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छा हूँ। सर आप हमारे व्यूअर्स जो हैं आज इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं कि वो अपनी कुंडली को कैसे देखकर ये जान सकते हैं कि वो क्या कार्य करें, क्या प्रोफेशन बनाएं, कैसे उनके पास धन आ सकता है। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन वर्तमान स्थिति में बड़ा वाजिब है और जायज़ भी है। देखो, कुंडली में आपकी में 12 भाव होते हैं और 9 प्लेनेट होते हैं। 9 प्लेनेट और 12 भाव। पहले हम कुंडली पे चलते हैं, प्लेनेट के हिसाब से आप अपनी कुंडली को पढ़ना सीखें। सबसे पहला प्लेनेट लेते हैं मन का कारक चंद्रमा, मून। आपकी कुंडली में मून की प्लेसमेंट जहां होगी आपका मन वहीं लगेगा। 4th में प्लेसमेंट है मून की तो माँ के पास, घर में आराम से। 9th है तो आध्यात्मिकता में, हायर एजुकेशन में, धार्मिकता में। अगर 10th में मून बैठा है तो मन लगेगा प्रोफेशन में, यार ये कर लो। 11th है तो दोस्तों में लग जाओगे, और भैया 5th है तो फिर प्यार व्यार। लेकिन क्रिएटिविटी भी होता है, स्पोर्ट्स भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर सपोज करो आपका मून 3rd हाउस में है तो आपका अपने छोटे बहन भाइयों में प्यार लगेगा। इस प्रकार से हम मून की प्लेसमेंट देख सकते हैं कि मून आपका मन कहाँ है, आपका मन कहाँ लगता है, आप कहाँ खुश रहते हैं। 7th में भी हो सकता है, शादी होगी तो 7th में होगा तो पत्नी के साथ मन लगेगा। अब नेक्स्ट आता है पद एंड प्रतिष्ठा का कारक सूर्य, सूर्य देवता। जहाँ आपका सन होगा वहीं आपकी सोल होगी, वहीं से उस भाव से आपकी सोल कनेक्ट होगी। सपोज करो आपका सन दूसरे भाव में बैठा है तो आपकी सोल की कनेक्टिविटी होगी आपकी फैमिली से। सपोज करो आपका सन 9th में बैठा है तो आपकी जो सोल की कनेक्टिविटी होगी वो 9th हाउस से होगी, वो आपके फादर से होगी। अगर 11th में बैठा है तो आपकी सोल की कनेक्टिविटी 11 दोस्तों से होगी, फ्रेंड सर्कल से होगी, अपने बड़े भाइयों से होगी। और लगन में बैठा तो आप स्वयं में लगे रहो। अब आ जाओ मार्स। मंगल जो कारक है वो एनर्जी का कारक है। ये प्लेनेट जहां बैठेगा आपकी एनर्जी को वहीं लगवाएगा। सपोज करो 4th हाउस में बैठ गया तो सारी एनर्जी आप घर में लगाएंगे, प्रॉपर्टी में लगाएंगे, वाहन में, सारी आपकी एनर्जी वहीं लगेगी। अगर आपका मंगल 12 में बैठ गया तो भैया खर्चे भी कराएगा। और 12th हाउस इन्वेस्टमेंट कराएगा, आपका सारी एनर्जी वहां लगी। 6 में है मंगल तो आपकी जितनी भी एनर्जी है वो जॉब में लगी। किसमें लगी? जॉब में, सेवा में। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिसका मंगल 6 भाव में है उस व्यक्ति को लोन नहीं लेना चाहिए। ये भी इसी में शामिल करके बता देता हूँ। बच के रहें, अवॉइड करें, और पर्टिकुलरली मंगलवार के दिन जरूर ना लें लोन। अगर आपका मंगल 4th में है तो आपकी एनर्जी सारी घर में लग जाएगी, सब कुछ घर में। अब आ गया बुध। बुध मल्टी टैलेंट होता है, इंटेलेक्ट। आप अपनी बुद्धि का कहाँ पर प्रयोग करें। अगर बुध ग्रह आपके 10th हाउस में हो गया तो आप बुद्धि का प्रयोग कहाँ करेंगे? अपने प्रोफेशन में करेंगे। 11th हो गया तो बुद्धि का प्रयोग कहाँ करेंगे? गेम्स में करेंगे, कैसे पैसा कमाऊं, कैसे इच्छा पूर्ति करूं। अगर 5th हाउस में बुध आ गया तो आप शेयर मार्केटिंग में आपका होना चाहिए, क्रिएटिविटी में, उसमें आपका मन लग जाएगा। अगर 9th हाउस में हो गया तो आपका जो बुध होगा उसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे? आप उसका हायर एजुकेशन में करेंगे, धार्मिकता में करेंगे। इस प्रकार से आप इन प्लेनेट का प्रयोग कर सकते हैं। बुध के बाद आ गया जुपिटर, देवता गुरु, विजडम।
मतलब आपके जो विजडम है वो कहाँ से कनेक्ट है, आपकी बुद्धि कहाँ से कनेक्ट है। आपकी कुंडली में जिस भाव में जुपिटर बैठा होगा, आपकी वहीं से आपकी विजडम कनेक्ट है। अगर आपके लगन में गुरु है तो भैया बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो, आपकी विजडम आपके लगन से कनेक्ट है, वो आपको कभी भी गलत काम नहीं करने देगी। 99 अगर आप खड्डे में गिर रहे हो और गिरने वाले हो तो अचानक बच जाओगे भगवान की ब्लेसिंग से, हनुमान जी की ब्लेसिंग से। अगर आपका जुपिटर 9th में बैठा है तो आपकी विजडम 9th से कनेक्ट है, वहाँ के बड़े बुद्धिमत्तापूर्वक डिसीजन हो गए। 4th में तो मदर 4th हाउस से रिलेटेड हो गए। इस प्रकार जुपिटर जहाँ पर बैठा है वहाँ आपकी विजडम हो गई। तो परवेश जी, जो भी आपने हमें जानकारी दी बहुत अच्छे से सटीक तरीके से आपने हमें बताया, बट इसमें मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो भी आप हाउसेस से हमें अलाइन करके बता रहे हैं, जैसे सेकंड का बताया आपने पैसे से होता है, ठीक है, 4th का आपने बताया मदर से होता है, और 12th का आपने व्यय से बताया या बाहर की यात्राओं से होता है। तो इसमें ये चीज़ क्या है कि बट जो परवेश जी हमें बता रहे हैं ये जनरली है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, ये जनरली है। और जो भी व्यक्ति अगर स्पेसिफिक अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है तो वो परवेश जी से कांटेक्ट करने के लिए हमारा नंबर नीचे मेंशन किया गया है, उसके थ्रू वो कांटेक्ट कर सकता है। अब आगे चलते हैं। हर व्यक्ति को वेल्थ की आवश्यकता है। किस चीज़ की व्यक्त है? वेल्थ की। पैसा कौन नहीं चाहता? वेल्थ का कारक है वीनस। पैसा कहाँ से आएगा? वीनस से। वीनस से। जहाँ पर भी आपकी कुंडली में वीनस की प्लेसमेंट होगी वहाँ से आपकी वेल्थ आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी 9th में है तो आपकी एजुकेशन से वेल्थ आएगी, 10th है तो आपके प्रोफेशन से वेल्थ आएगी, अगर 4th में प्लेसमेंट है तो आपकी वेल्थ आएगी प्रॉपर्टी से, वाहन से। और आपकी वीनस की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में है तो वेगा हो गया। अब आप कहोगे जी वेगा हो गया, वहाँ से कहाँ से? वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट से आएगी। आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे आपकी वहाँ से रिटर्न आएगा। अब आ जाओ शनि महाराज पर। शनि महाराज हैं डिसिप्लिन के प्रतीक। शनि के बारे में एक लोगों ने पता क्या क्या कहते हैं, बहुत सारे आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आ रही, खैर उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें। शनि महाराज जहाँ बैठे हैं वहाँ के प्रति अनुशासन प्रिय रहिए। अगर आपके लगन में शनि महाराज हैं तो यू शुड बी पंचुअल, अनुशासनबद्ध, समय पर उठिए, समय पर कार्य करिए। अगर शनि महाराज 2nd हाउस में बैठे हैं, शनि होता है शनि जो धीरे धीरे चले, वो कहते हैं वहाँ के प्रति अनुशासन प्रिय रहिए, वो आपकी ड्यूटी है, कर्म के देवता हैं। तो आपकी फैमिली के प्रति अनुशासनबद्ध रहिए, उनके प्रति ड्यूटी का निर्वहन कीजिए। 3rd हाउस में छोटे भाई बहन के, 10th में तो प्रोफेशन के प्रति बी प्रोफेशनल अप्रोच, अनुशासन में रह के काम कीजिए। 9th में तो एजुकेशन के प्रति कर दिए, 11th में तो दोस्तों के प्रति, गेम्स के प्रति, 4th में तो माता के प्रति, घर के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब इसके बाद आता है केतु। केतु ग्रह होता है डिटैचमेंट का काम, वो आपको कुछ चीज़ों से डिटैच करता है, अलग करता है। अगर आपका 4th हाउस में केतु है तो आप फैमिली से कटे रहेंगे। कोई भी होगा, आप अपनी कुंडली में स्वयं देखिए, जिस ग्रह की जहाँ प्लेसमेंट है ये चीज़ें आपको मिलेंगी, अपने से स्वयं लगा के देखिए। अगर आपका केतु लगन में है तो एकांत में बैठना, अपने में खोए रहोगे, एकांत में बैठोगे अपने में खोए रहोगे। 11th में केतु है तो दोस्त कम मिलेंगे, दोस्तों से डिटैचमेंट हो जाएगी। 7th में तो थोड़ा सा बिजनेस या पत्नी से भी कह सकते हैं। हर भाव से जहाँ पर केतु की प्लेसमेंट होगी वहाँ डिटैचमेंट मिलेगी उस कुंडली के उस भाव में। नंबर 2, जहाँ केतु बैठा होगा वहाँ शरीर के आपके उस पार्ट पर कट का निशान, चोट का निशान भी मिलेगा, आप चेक कर लें, पक्का मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो केतु प्लेनेट है वो हमें दूर करता, गैप बनाता है चीज़ों के प्रति में। आध्यात्मिकता कहते सामान्यतः ये माना जाता है कि 12th हाउस में केतु मोक्ष का कारक है, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष का है, मेडिटेशन का कारक है, उसकी अपनी प्लेसमेंट मानी गई। अब आगे जाओ वर्तमान। केतु क्या होता है? केतु का सिर नहीं होता, नीचे धड़ होता है, तो वो दिमाग से नहीं सोच पाता। अब आ जाओ राहु। अब राहु का सिर तो होता है, पेट वगैरह नहीं होता, तो उसका भरता नहीं है। तो राहु कहता है जहां भी होगा आप वो कुछ चीज़ों को पाना चाहता है। जैसे आपका राहु 2nd हाउस में हो गया तो आपको मन में लगे रहेगी वेल्थ वेल्थ वेल्थ, सब कुछ पैसा पैसा पैसा, या फैमिली फैमिली। 4th में तो आप प्रॉपर्टी के पीछे लग जाओगे, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे ये वाहन चाहिए, ये लग्जरी चाहिए। अगर 10th में राहु है, अगर 10th में राहु पॉलिटिशियन के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो
वो ना वो बड़ी स्मार्टली चीज़ों का रोल अदा करता है। जो 10th का राहुल होता है वो क्या करता है कि भाई ये भी चीज़ वो स्मार्टली रोल अदा करेगा, मुझे ये चीज़ मिल जाए, मैं और नेतृत्व को मैं और ऊपर बढ़ जाऊँ, अगर मैं MLA बनूँ तो मैं मंत्री बन जाऊँ, मंत्री बनूँ तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, और मुख्यमंत्री बन जाऊँ तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अगर 10th में रहा हो तो इज नॉट सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका पेट तो है ही नहीं। तो इस प्रकार आपकी प्लेनेट की अलाइनमेंट है, उसके हिसाब से आप अपना स्वयं का विश्लेषण कर सकते हैं। और एक और आपने भाव की बात छेड़ी, जिस भी आपकी कुंडली में जिस भी भाव में 11वां भाव आएगा, 11वीं राशि आएगी, वो आपकी मैनिफेस्टेशन की, आपकी इच्छा पूर्ति, वहां आप बड़ा खुश महसूस करेंगे। अगर 8th में आ गए तो आप ससुराल में बड़ा खुश हो जाओगे, 9th में आ जाओगे तो फादर के पास हो जाओगे, 4th भाव में आ गए तो मदर के साथ हो जाओगे, 2nd में आओगे तो फैमिली के साथ हो जाओगे। इस प्रकार से ये एक अलाइनमेंट है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आपने फिर भावोगे, जहाँ पर भी 8th राशि आएगी वहाँ थोड़ी सी समस्या आती है, आपके ऊपर प्रेशर आएगा। अगर आपके 7th हाउस में 8th राशि आ गई तो थोड़ा सा पीड़ा, ये नेचुरली और नैसर्गिक चीज़ है। 10th में आ गई तो थोड़ा सा प्रोफेशन में हार्ड वर्क, 2nd में आ गई तो फाइनेंस तो मिलेगा लेकिन उसमें हार्ड वर्क करना, स्ट्रगल रहेगा। परवेश जी, क्या सही में ऐसा होता है? मतलब मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ ये चीज़ें, तो मुझे पहले ना बहुत, जैसे मैंने कई एस्ट्रोलॉजर से भी मैंने खुद भी मीटिंग करी थी या कुछ पूछा था, तो उन्होंने ना बहुत जैसे कुछ चीज़ों को लेके डराया था मुझे कि शनि है तो चीज़ें स्ट्रगल रहेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ये नहीं मिलेगा। बट जिस तरीके से मेरे को आपने बताया है ना, तो आपने मुझे शनि का या और भी चीज़ों का जो बताया वो कहा है कि आपको प्लेनेट के हिसाब से अपनी अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि हम बने किसी और काम के लिए होते हैं और हम चल किसी और रास्ते पे होते हैं, तो उस वजह से शायद हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम आती हो। बट जिस तरीके से आपने हमें बताया, बहुत हेल्पफुल रही है चीज़ें हमारे लिए, और हमारी ऑडियंस के लिए भी चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। सो अगर आपको भी अपना कुंडली विश्लेषण करवाना हो तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जनरली जानकारी दी गई है आपको, अगर आपको स्पेसिफिक करवाना है तो हमारे नंबर से कॉन्टैक्ट करिए। और अगर आपको कुछ किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरम सुधारी, 12 नाम रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान जी के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जानकारी अच्छी लगी थी, तो मैं आपसे कुछ नहीं मानता, कमेंट्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी की जरूर लिखें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी की।